पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल से घर जा चुकी हैं और अब व्हील चेयर पर ही वो चुनाव प्रचार करेंगी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी अब व्हील चेयर से जो मुख्यमंत्री की चेयर है उस तक पहुंच पाएंगी और इस चेयर के जरिए बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा कर पाएंगी। ये रिपोर्ट पूरा रोड जो है जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं तो उनके साथ कदम से कदम मिलाना मुश्किल होता है। ममता की धारदार राजनीति की तरह उनकी रफ्तार भी देखने वालों को हैरान कर देती है, लेकिन अब इस रफ्तार पर चुनावी मझधार में ही ब्रेक लग गया। ममता व्हील चेयर पर आ गई हैं, पाँव में प्लास्टर की बेड़ियां हैं, नंदीग्राम के जख्म हरे हैं, घाव ताज़ा हैं, लेकिन सामने चुनावी मुकाबला है। टीएमसी की नैया की इकलौते खेवनहार ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर ही चुनाव प्रचार करने का इरादा कर लिया है। Local UN condition decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instructions. कुछ ऐसी ही बेचैनी है कि ममता बनर्जी को अस्पताल में रहना इस वक्त कतई गवारा नहीं। उन्हें डॉक्टर्स की हिदायत का भी ख्याल नहीं, अपने दर्द की परवाह नहीं, क्योंकि वो एक एक पल की कीमत समझती हैं। जान रही हैं कि उनकी पार्टी उनके बिना कितनी मजबूर और लाचार है। इसीलिए ममता ने तय किया है 14 मार्च को पार्टी का घोषणा पत्र वो खुद जारी करेंगी। व्हील चेयर पर ही वो चुनाव प्रचार में आगे बढ़ेंगी। इरादा साफ है, ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति बटोरनी है, खुद को पीड़ित घायल बताकर बीजेपी को चोट पहुंचानी है। बीजेपी व्हील चेयर पर ममता की तस्वीरों के मायने समझ रही है, महसूस कर रही है उस खतरे को जो पांव पर प्लास्टर चढ़ाए ममता बनर्जी चुनावी मंच से उछालने वाली हैं। दीदी, पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हील चेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। আর মুখ্যমন্ত্রীকে যারা কটাক্ষ করছে, যারা কটু মন্তব্য করছে, যারা মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে আলতু ফালতু কথা বলছে, তাদের জবাবটা তারা 2 তারিখে দেখবে। हिंदुस्तान की सियासत में सहानुभूति का शस्त्र कितना अचूक होता है, ये आप और हम देखते रहे हैं। ये अस्त्र पुराना जरूर है, लेकिन निशाने पर लग जाए तो करिश्मा होते देर नहीं लगती। ममता बनर्जी के आंसू, कैमरे पर उनका दर्द अब तक दिखता रहा है। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? अस्पताल में बिस्तर पर लेटी ममता बनर्जी का वीडियो भी सामने आ चुका है। পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে দেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা। और अब खुद ममता मंच से उतरने वाली हैं। यकीन मानिए, बंगाल चुनाव के कई नाटकीय दृश्य अब आपके सामने दिखने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में ममता जहां व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती हुई दिख सकती हैं, तो भाजपा की ओर से लगातार इस चोट और साजिश के आरोप को गलत दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन तापस वायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, नंदीग्राम। इसी नंदीग्राम में जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट के पीछे की वजह क्या रही, हादसा या फिर हमला, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। और आपको बता दें, हर गुजरते वक्त के साथ ये सवाल और ज्यादा गहराता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव की रिपोर्ट को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और दोबारा रिपोर्ट देने की अब बात कही है। दीदी আপনার পা ফুলে রয়েছে, दीदी আপনার পা ফুলে রয়েছে। यहाँ की सरकार अगर नहीं कर पाएगी सीआईडी, तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जितनी गहरी है बंगाल की राजनीति, उससे कहीं कम गहरा नहीं है ममता बनर्जी के घायल होने का राज। जैसे ही ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी, राजनीतिक बवाल बढ़ा। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली, मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंप भी दी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बाद। आधी अधूरी रिपोर्ट देकर जांच की खानापूर्ति की गई। जरा गौर कीजिए, रिपोर्ट कितनी कच्ची है।
रिपोर्ट में कार का दरवाजा बंद होने को घायल होने की वजह बताई गई, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिरकार दरवाजा बंद कैसे हुआ। क्या खंबे से टकराकर बंद हुआ या किसी ने साजिशन धक्का देकर दरवाजा बंद किया। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि मौके पर भारी भीड़ थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वाकये के पीछे भीड़ की क्या भूमिका थी। रिपोर्ट में चश्मदीदों के बयान दर्ज हैं। कोई हादसा बता रहा है, कोई धक्का देने की बात कह रहा है, लेकिन ज्यादातर चश्मदीद किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं। ममता बनर्जी के साथ बुधवार शाम हुए हादसे पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं, लिहाजा आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक बार फिर नए सिरे से ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा निर्णायक, ज्यादा गहराई से और ज्यादा तथ्यों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, ताकि आयोग किसी नतीजे पर पहुंचे। सिर्फ एक ही रिपोर्ट नहीं, आयोग इस बार बहुत एहतियात बरत रहा है, लिहाजा सबसे पहले स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट आई, इसके बाद मुख्य सचिव की, और अब 2 ऑब्जर्वर, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर और स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर, इनकी रिपोर्ट भी आएगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सख्त फरमान है कि मुख्य सचिव आज शाम तक साफ सुथरी और किसी नतीजे पर पहुंचने वाली रिपोर्ट दें। असली चुनौती घायल होने की वजह जानने की है। सवाल है कि ममता बनर्जी को चोट लगने की असली वजह क्या है? कार का दरवाजा बंद होने की असली वजह क्या है? क्या खंबे से टकराकर कार का दरवाजा बंद हुआ? क्या ममता बनर्जी को जानबूझकर धक्का दिया गया? चश्मदीदों के अलग अलग बयान हैं, तो हकीकत क्या है? ये मामला एक मुख्यमंत्री से जुड़ा है, चुनाव के वक्त सामने आया है और इसीलिए भी संजीदा है क्योंकि इस पर सियासत हो रही है। যেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে, আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন এটা যথেষ্ট নয়, আপনি একটা হাই লেভেল এনকোয়ারি করুন। We have also said that since the security was that of the chief minister, the driver was that of the chief minister, these people should be questioned and the truth must come out. बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव आयोग के दर पर दस्तक दे चुकी हैं। अब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।